गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। बाप्पा कहते हैं, बाप्पा मतलब मेरे बाप, गणपति बाप्पा सबका पिता, पिताओं का पिता, महापिता है ना। जो गणेश जी को वो दिखता बच्चा है, छोटा सा खेलता हुआ, लेकिन है सबके बाप का बाप। जैसे मैंने कहा मंत्र में, वेदों में आता है जो मंत्र कहा था, वो इसको बंद करना है या रखना है? अच्छा ठीक है, अच्छा है, सुंदर। हाँ, ज्येष्ठ राज्यम कहा वेदों ने, ये तो बड़ा राजा है वेदवाणी में। ब्रह्म है, गणपति वेदों में गणपति अथर्वशीर्ष आता है। आज दोपहर के सत्र में थोड़ा सा हल्का सा उल्लेख किया था। गणक ऋषि नाम के पहले जो सीयर जो ऋषि मुनि होते हैं, ऋषि के लिए, ऋषियों के लिए कहा है ऋषि तू द्रष्टारः न तो कर्तारः। संस्कृत में आते हैं ऋषियों का जो ज्ञान है, द सीयर्स, SEERS, सीयर्स ना, सीयर्स सी, दे डोंट मेक, दे डोंट क्रिएट द ट्रूथ। ये किसी ने बनाया नहीं है। ये सत्य जो है, ज्ञान है, किसी ने अपनी अकल से अपना मसाला डाल के शायद ऐसा होगा वैसा होगा, तर्क से, विज्ञान से, नहीं ऐसा वैसा नहीं। इट एग्जिस्ट्स, ये है, सत्य है। सत्य जो है, सत्य चित्त आनंद, इट ऑलवेज एग्जिस्ट। देयर वाज नेवर अ टाइम देयर वाजंट। ये अपनी इतनी अकल से इसको नहीं समझ सकते डायमेंशन को कि इसका क्या मतलब है। इंट्यूटिवली समझ सकते हैं, अगर समझ नहीं सकते तो फिर मतलब ही नहीं था, इसके पीछे ही क्यों पड़े, है ना। लेकिन खाली फिर तो कि तो फालतू है, टाइम वेस्ट है सब, धर्म वरम सब ये तो उससे तो कुछ भी करे, क्योंकि अगर समझ में नहीं आता तो फिर क्या उपयोगी क्या है। इस समझ में नहीं, अनुभव में आता है, उसके बाद फिर सब समझ जाता है ना। इट गेट्स टू अस टू अ स्टेट ऑफ माइंड वेयर इट इजंट लाइक आई सेड दैट एवरी क्वेश्चन इज आंसर्ड. Rather, that's not what happens. Rather, there is no question left. All questions are dissolved because I've become satiated. I don't have the need to know anything anymore because I've experienced the greatest. ऐसा जो अनुभव हो जाए, इसलिए तो वो गणक ऋषि थे, सीयर थे, देखा था ऋषि। तू संस्कृत में तू मतलब बट, लेकिन ऋषि ने बनाया नहीं है, संस्कृत ने काशन किया। नहीं तो ऋषि के पीछे पड़ जाते हैं, मुनियों के पीछे भगवान अलग अलग, भगवान को भूल जाते हैं। भगवान होगा जहाँ, बस ये जो है इनमें ही सब। तो ऋषियों ने भी देख के जो है वो बताया। वो कबीर जी की एक बात बताते, किसी सत्र में कहा होगा, काशी क्षेत्र में वो कबीर जी भी रहते थे और ब्राह्मण लोग भी, पंडित लोग, ब्राह्मण लोग भी रहते थे बहुत सारे। कबीर जी पता नहीं हिंदू थे मुसलमान थे, जो सब ना, मतलब वी नो, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ, हिंदुओं का बेटा मुसलमानों ने पाला, वो कबीर हो गया। और वो कैसा लिखते, हस्तलिखित थे उनके अक्षर, जैसे कैसे होते थे ऐसे, नॉट नेसेसरली बड़े सुंदर साफ सुथरे अक्षर। और ये ब्राह्मण लोग बड़े सुंदर, वो मोर पंख लेके वगैरह। तो कहते थे कि टीका निंदा करते थे, क्या कबीर जी ने इनका, ये देखो इनके अक्षर भी कैसे, इनको क्या जानते, इनके पीछे क्या पढ़ते हो। ऐसे करते करते जब उनके कानों तक बात पहुँची तो कबीर जी ने कहा कि देखो तुम ना पढ़ के लिखते हो तो बराबर तुम आंखें खोल के लिखते हो, तुम्हारी आंखें खुली होती है जब लिखते हो। मेरा अक्षर इसलिए ऐसा है, मेरी आंखें बंद होती है जब मैं लिखता हूँ तो, अर्थात मुझे जो अंदर दिखाई देता है, आई एम जस्ट सिंपली डिस्क्राइबिंग व्हाट आई सी एंड देयरफॉर आई एम नॉट पेइंग अटेंशन कहाँ क्या लिखा जा रहा है करके, है ना। सो इसमें कोई आडंबर नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है उनके अनुभव में। एंड दैट इज़ इंट्यूटिव, जिसे प्रज्ञा कहते हैं। रतम भरा प्रज्ञा, उपनिषदों में जो महावाक्य आते हैं 9 प्रकार के, उनमें से एक है कि जो हमारा रत जो है, ये गणपति अथर्वशीर्ष में रत्यम वचामि सत्यम वचामि, जो भी गणपति अथर्वशीर्ष जानते हैं कहते हैं, याद होगा उसमें आता है रतम वचामि सत्यम वचामि, कि रत भर जा, रत से प्रज्ञा जब भर जाए पूरी, ओवरफ्लोइंग विथ सुपर ट्रूथ। रत मतलब सत्य के ऊपर का सत्य, सुपर ट्रूथ, है ना। जैसे मैन सुपरमैन, है ना, कहते हैं मान सुपर मैन, मतलब वो फिनोमिनल, इट्स सो मच मोर, सुपरमैन इज सो मच ग्रेटर देन मैन, है ना। इतनी बात समझते हम लोग, कोई कंपैरिजन ही नहीं है सुपरमैन में और मैन में, कोई कंपेयर कर सकता नहीं, हो सकता जो जैसे हम जानते। ऐसे ही ट्रूथ एंड सुपर ट्रूथ, हम लोग जीवन भर सत्य बोले ट्रूथ के पीछे पड़े,
भैया देयर इज़ अ सुपर ट्रूथ ऑल्सो, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उसको रत कहते हैं उस नाम को। जैसे मैं अगर सोया हूँ, सपने में जो देख रहा हूँ वो उस समय सत्य हो लगता है ना, सपने के समय बिल्कुल कोई कह सकता है वो सत्य नहीं है किसी को जो सपना देखा, लेकिन उसी समय जब कोई दूसरा बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा सत्य है ना कि ओ माय गॉड उसमें इसकी कोई कीमत ही नहीं है, ऐसा तो कुछ है ही नहीं है जो सपने में दिख रहा है वो, तो ये सत्य है सपने में। लेकिन जो जागृति है, जागने में जो है वो रत है। ऐसे रत से जब भर जाए प्रज्ञा, से ऋतम भरा प्रज्ञा, तो उसमें इसका ऋषि तु दृष्टा रह न तो करता रह, इन्होंने ये रत बनाया नहीं है, सत्य के लिए तो परिभाषा कर दिया हम लोगों ने। What is truth and what is not true? We can define what is true, false. परीक्षा में बच्चे भी कह देते हैं this is true, this is false. कोर्ट में निर्णय हो जाता है ये सच्चा है ये झूठा है, ये तो लाइक ऑर्डिनरी थिंग है। लेकिन रत को बनाया नहीं जा सकता because it always exists, because it is one with God, because it is God. ना सत्य जो है जिसके लिए कहा, तो उसका स्वरूप गणेश जी के लिए कहा है ऋतम वचामि सत्यम वचामि। जो इसलिए खाली ऐसे हाथी का सिर लगा दिया, कुछ मिट्टी से बना दिया और काट डाली, और ये सब अच्छी है, कथा है, सच्ची भी हो सकती है, मेरा विश्वास है। विश्वास हो तो सच्ची, विश्वास नहीं है तो सच्ची नहीं है, बस इतनी सीधी बात है। झंझट नहीं है ज़्यादा इसमें, कोई वाद विवाद नहीं है। फॉर दोज हु बिलीव इट इज़ ट्रू, फॉर दोज हु डोंट बिलीव इट इज़ नॉट ट्रू। चलो आगे निकलो, है ना। तो आई हैपन टू बिलीव एंड सो देयरफॉर फॉर मी इट इज़ ट्रू। लेकिन इसमें आग्रह नहीं है, दुराग्रह नहीं है कि नहीं 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 तुमको भी मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके तो आगे ही निकलना है, मानने वाले को भी आगे निकलना है, न मानने वाले को भी आगे निकलना है, नहीं तो कथाओं में अटक के रह जाएंगे, लड्डू पेड़ी खाते रहेंगे कितने साल हो गए, है ना। वही आरती कहेंगे, सुख करता दुख करता वार्ता नाच, वही आरती, वही पेड़ी सब। वो आगे अभी इस देह में नहीं है हम, यहाँ पे जो सोया है इस देह में नहीं है, याद रखें, सावधान। शायद इसीलिए यहाँ पर हमें याद दिलाने के लिए प्रभु कृपा कर रहा है कि इससे आगे बहुत आगे की यात्रा कर चुकी है जो आत्मा है यहाँ बैठी हुई, मतलब अनगिनत यात्रा हो चुकी है। इससे यहाँ तक आने के लिए अपना, इससे यहाँ तक आने के लिए बहुत मेहनत कर लिया है। अब फिर से उधर नहीं जाना है, खाना पीना है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये शंकराचार्य कहते हैं। ये तो कोई भी कर लेता, मच्छर कीड़ा चूहा पंछी मछली, खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है, फोकट में हो जाती है, टैक्स नहीं भरना पड़ता भाई वहाँ पे कुछ, है ना। निद्रा सो लेते, देखो खाने को मिल गया, फोकट में मिल गया, नो कोई आके जग मार के देखे गया। निद्रा भय डरना, अपना बचाव करना और फिर अपने बच्चे बढ़ाना, उनको पलाना, ये कोई बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी ये मनुष्य जन्म का फल ये इसमें नहीं है। ये दिस इज वेरी लाइक डिग्रेडिंग आवरसेल्व्स, इन्फीरियर प्रकार का जीवन है ना। तो इसलिए दिस इज़ इट्स अ रिमाइंडर। गणेश चतुर्थी ऐसे एक ही दिन का होता है, 10 दिन का नहीं होता, कभी था नहीं, किसी शास्त्र में नहीं है। बट देयर इज़ अ रियली गुड रीज़न, और जो हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस जो है, अपना इतिहास जो है, लोकमान्य तिलक महाराष्ट्र में जो पेट्रियट हो गए ना, वो देश प्रेमी, उन्होंने कहा कि उसी बहाने फिर हम लोग 10 दिन लोग मिलकर आज सकते बातें कर सकते हैं। अंग्रेज़ लोग मिलने नहीं देते थे, कर्फ्यू लगा देते थे, 2 से ज़्यादा नहीं, 3 आगे तो पकड़ के ले जाते थे। तो उन्होंने कहा धर्म को तो तुम नहीं ना कर सकते, हमारे धर्म में 10 दिन पूजा आरती करनी पड़ती है, हमको आना पड़ता है। और मराठी में बातें करते थे, तो उनको फिरंगियों को पता नहीं क्या बातें कर रहा है, इसलिए ऐसे फिर 10 दिन की प्रथा चल पड़ी। वो दिन में एक बार नहीं, हमारे 2 बार आरती करते, 2 बार मिलना पड़ेगा, चलो 2 ऐसे करते करते वास्तविक एक दिन का ये जो चतुर्थी, जो गणेश चतुर्थी है, और उसमें भी भाद्रपद महीना, जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, भाद्रपद में स्थित कराने वाला मास। देखो इसके पहले श्रावण आया था ना, इसके पहले का महीना मास श्रावण। श्रवण सुनना, अगर जैसे सुनोगे वैसे उस पद में जो हम सुनते वैसे ही बन जाते हैं जिधर उधर। अगर सात्विक बातें सुनेंगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णुपाद स्मरणम, है ना, रसनम, ये जो नवदा भक्ति आती है, जो राम जी ने शबरी को बताई, कृष्ण भगवान ने उद्धव को बताई, 9 प्रकार से, उस सब किसी भी भक्ति मार्ग का प्रारंभ पहले रहता है श्रवण, सुनो, है ना। अच्छा सुनना तो होंगे, बच्चों को कहते हैं अच्छा लेसन सुनना तो, कैन यू हियर मी, कितनी बार, बिकॉज द सिग्निफिकेंस इज ऑफ हियरिंग। इसलिए जैसे आंखें सीधी है सामने से, नाक कान,
नाक मुंह सीधा, कान को ऐसे घुमा घुमा के करेगा, वो जाके 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 बराबर बैठेगा तो निकलेगा नहीं स्पायरली। तो श्रवण जब हुआ, श्रावण पहले महीना, उसके बाद संभावना है भाद्रपद में स्थित होने की। ये महीना जो चल रहा है हमारे शास्त्र में इसका नाम भाद्रपद है। तो उसमें फिर ये चतुर्थी है, चकोर और गणेश जी का प्रागट्य इस दिन हुआ था। जो कथा थी, सुंदर कथा है, वो कथा इस दिन प्रकट हुई थी। उसके पीछे भी बहुत सुंदर रहस्य है, बड़ी रंजक कथा है। आज दोपहर के सत्र में मैंने हल्का सा बताया था। पुराणों में आता है कृष्ण भगवान का अंश अवतार, कृष्ण भगवान का अवतार समझाते, प्रॉमिस किया था कृष्ण भगवान ने पार्वती माता को कि मैं खुद आ जाऊंगा तेरा बेटा बन के, इट्स ओके। इनको ज़्यादा इनको शिव जी पर नाराज़ हो गई थी कि वो मोहिनी अवतार, मोहिनी उनको भी भाग गई थी उनके पीछे। इट्स ओके, लाइक वेर फ्रेंड्स, डोंट वरी अबाउट इट, बट आई विल कम टू यू एज योर सन करके। तो any which way you look at it, गणपति, it's just beautiful. Whether you're a believer, non-believer, तार्किक ज्ञान से हो, विज्ञान से हो, किसी भी बड़ा गणपति अच्छा लगता हो, छोटा बाल गणपति अच्छा लगता हो, नहीं तो गणपति छोड़ो उसका प्रसाद अच्छा लगता हो, जो भी किसी any which way, इसलिए सुंदर है, मीठा है, अच्छा लगता है, भाद्रपद है ना। तो इस दिन हम यहाँ पर मिले हुए बैठे, तो ये सब तो अच्छा है, हो ही ऐसा ही होना चाहिए। और अभिनंदन और धन्यवाद अपर्णा सबको यहाँ पर एकत्रित करने के लिए, बहुत अच्छा प्रसंग है। तो इसके साथ ही साथ आत्म प्रसाद को भी प्राप्त करके जाए तो सबका एकदम साल भर की कमाई या तो जन्म भर की कमाई हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन हाउ मच यू कमिट टू इट। इसके बाद यहाँ से दिस इज़ अ ग्रेट डे, मुहूर्त जो है इट्स अ वेरी वेरी परफेक्ट डे। उसको एक गार्ड बांध के बस नो मोर करके, जो भी छोड़ना हो या जो भी पकड़ना हो कि दिस इज़ इट, आई गॉट इट, या तो फिर लेट गो। विधि या निषेध, दो मार्ग आते हैं हमारे शास्त्र में। विधि मतलब जो ग्रहण करना है, जो करना है, एक्सेप्ट करना है, लेना है, अडॉप्ट करना है। निषेध नहीं करना है। इसके बाद ये दोनों के लिए फर्स्ट क्लास समय है। अभी फिर से कहाँ, भाद्रपद संध्या की बेला, वैसे वेरी सिग्निफिकेंट संध्या का समय, साथ संगत गणेश चतुर्थी। अभी तो लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दे सकते हैं यहाँ पे कि वेदर वी वांट टू डू विधि और निषेध, और बोथ मे बी आई वांट टू टेक दिस अप एंड लेट गो ऑफ दिस करके। तो गणेश जी तो रेडी है प्रसाद देने के लिए। दोनों हाथ में लड्डू नहीं है, दोनों हाथ में आशीर्वाद प्रसाद है ना, सच में हमारे लिए। तो just wanted to share this context. There is obviously more, maybe some other time, like शिव जी के पुत्र की पार्वती से क्या संबंध है ये सभी के विषय में। लेकिन the one thing I will leave you with other than those stories is आज दोपहर के गीता योग में थोड़ी सी बात शुरू में करी थी, वो मैं I'll bring it up again for two reasons. A lot of you are not there in that. That's one. So that it's important to remember, understand that. और दूसरी जो थे वो हो सकता है भूल गए हो, या तो फिर अनअवेयर हो गए हो, या पता समझा नहीं हो, इसलिए महत्वपूर्ण बात है। और ये अथर्वशीर्ष से, गणपति अथर्वशीर्ष से लेकर ही है बात, क्योंकि अथर्वशीर्ष में जो भी कहते हैं सुनते हैं, पता होगा अलग अलग प्रकार से गणपति की स्तुति करी है कि तू ये भी है, तू ये भी है, तू ये भी है, तू ये भी है, तू ऊपर है, तू नीचे, तम मूलाधार स्थितो से नित्यम ना। उसमें आता है जैसे मूलाधार के नाम चक्र होता है, 7 चक्रों में से नीचे जो चक्र है मूल का आधार जो है ना। जैसे कोई कितने भी बड़े वृक्ष हो या छोटे से पौधे हो, लेकिन वो उस मूल पे है, लेकिन मूल का भी मिट्टी आधार है। वो नहीं हो तो कोई नहीं, बड़ा वृक्ष नहीं, छोटा पौधा नहीं, इसका जो आधार है इसके लिए मूल आधार। इसलिए हमारी जो शक्ति है, कुंडलिनी शक्ति जो है, वो भी नीचे वाले चक्र में होती है। ऐसे ऊपर ऊपर त्वम ब्रह्मास, त्वम विष्णुस, त्वम रुद्रस, त्वम इंद्र, त्वम अग्नि, त्वम वायु, त्वम सूर्य, त्वम चंद्रमा, त्वम ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम करके, वो ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम, भूलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, सब आगे सर्वत्र व्याप्त, नीचे से ऊपर तक तू ही तू है कह के जो कहा है। किसी भी रूप में माने, किसी भी नाम से कहे, मैं कृष्ण कहता हूँ, मैं एक पर्टिकुलर रूप में देखता हूँ, गणपति के नाम से कहे, शिव जी कहे, अल्लाह कहे, जीसस कहे, गुरु कहे, पिता के रूप में माने, किसी संत के रूप में, जो भी, इट डजंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज एक में स्थिति हो,
ना। अनेक में जो भ्रांत चित्त हो गए, अनेक 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 में जो भटक गए, भूल गए, इधर उधर शब्द स्पर्श रूप रस गंध में चल रहे, अभी ये मोर एंड डिफरेंट में जो फंसे हुए हैं, घूम रहे हैं ना। और थोड़ा कम के, जैसे मैं ध्यान के समय हिट द पॉज बटन। वो पहले टेप रिकॉर्डर होता था याद, छोटे वो टेप कैसेट लगाते थे, उसमें पॉज की बटन आती थी ना, और उसको फिर लगा के रुक जाते थे, अच्छा क्या कहा, फिर सुन के और फिर से लगा देते। ऐसे अभी इसको पॉज कर देना और पॉज ही रख देना, फिर हो सके जितना ये जो चल रहा है बाहर का इधर का उधर का कुछ, और वास्तविक अपने अंदर की आवाज़ सुनने का प्रयास अगर करे तो सचमुच में गणेश जी का प्रसाद हो नहीं सकता, प्राप्त नहीं, क्योंकि है, ऑलरेडी है, कहीं से लाना नहीं है, कहीं से कुछ करना नहीं है, कहीं से देना नहीं है। इसलिए का ऋषि तू दृष्टा रहा, न तू करता रहा, ऑब्जर्व इट, विटनेस इट, सी इट, एक्सपीरियंस इट, you don't have to do anything. No. In fact, what you have to do is do nothing. That's how challenging it is. मुख्य प्रॉब्लम ये है कि क्या करना है, करना ये है कि करना कुछ नहीं है। कुछ नहीं करना है मतलब क्या, कैसे बस ये समझना है कुछ नहीं करना है, क्योंकि जो आवश्यक है वो प्राप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। इस सिद्धांत को ध्यान में रखना। जितना प्राप्त है, जो प्राप्त है, जैसा प्राप्त है, जो व्यक्ति जीवन में जो वस्तु है, जो स्थिति परिस्थिति है, जैसा शरीर जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो अप्राप्त है वो अपर्याप्त है। उसकी तो लिमिट ही नहीं है। जितना मिला है ना, रोटी कपड़ा मकान जो भी हुआ, वो बिल्कुल सफिशेंट है, क्योंकि सबसे बड़ी धरोहर मिल गई, मनुष्य देह मिल गया। इसके बाद कौन से रंग से ढका क्या फ़र्क पड़ता है, उस पर फूल है कि क्या है, किसके फूल, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। शरीर तो मिला है ना, इसमें अकल है ना, एबल बॉडीड समझते। तो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, और जो अप्राप्त है उसकी तो लिमिट ही नहीं है, फिर ये भी नहीं होने, वो अपर्याप्त है। इसलिए प्राप्त में अगर स्थित हो जाए तो फिर गाड़ी सचमुच में चल पड़े, नहीं तो वर जस्ट स्पिनिंग द व्हील्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अब हम वो करते हैं ना, वो वीडियो गेम में जा कर के कैप्सूल में जाके बैठते हैं, सिमुलेटर में ये चल रहा है, ऐसा कर रहे, वैसा कर रहे, रेस चला रहे, किधर नहीं जा रहे, उधर ही बैठे डिब्बे में, लग रहा है बहुत, ये कर लिया वो कर लिया, ऐसा हो गया, इनका हो गया, ओके, कुछ नहीं हो रहा है। बाहर निकलो तो पता चला उधर ही, जिधर से घुसे थे उधर ही फिर से, है ना। तो सचमुच में चलाना है तो अपनी गाड़ी में, अपने अंदर में आ कर के चलो, तो फिर अपने आप चल पड़ती है गाड़ी। तो इसलिए जो वो कहा था कि तुम ब्रह्मा, तुम विष्णु, तो रुद्र, इंद्र, ये सब तू ही है। ब्रह्मा से लेकर ब्रह्म तक, ब्रह्म मतलब जो सर्वत्र व्याप्त है, जो निर्गुण निराकार तत्व जो है, ऑल परवेजिव कहते हैं ना सब, उसमें कण कण में तू है। जैसे आज सुबह दोपहर में मैंने कहा था गजानन महाराज की जय, कहते हैं ना गणपति में लगे, बोलो गजानन महाराज की जय। गज मतलब हाथी, आनन मतलब मुख, गजानन मतलब जिसका हाथी का मुख है वो। और गजानन महाराज नाम के एक्चुअल संत हो गए महाराष्ट्र में, बहुत बड़े संत, सिद्ध संत, शेगाव नाम की जगह वहाँ पर है ना, मराठी लोग जानते ही है। ऐसा हो नहीं सकता कि मराठी और जैसे शिरडी के साईं बाबा, ऐसे गजानन वो समकालीन थे, मित्र संत थे। तो वो एक ही पूरे जीवन भर एक ही बात कहे, बोला मंत्र उनका, गण गण गणात बोते, सुना होगा, गण गण गणात बोते। वो बोना मतलब क्या, पिरोना, पेरना, सीडिंग बोते ना, ये सीड बोते हैं, कण कण में बोया हुआ है कहते हैं। ऐसा कहीं कण नहीं है, कहीं अणु नहीं है जिसमें वो नहीं है। हरों गणों में मतलब सबों में बोया हुआ है करके वो, जिससे वो घट घट मेरा साईं खाली घट ना खोए। फिर से दोहराता हूँ दोपहर की बात। वो तो उसमें भी मेरे में जितना उतना ही वो ही वैसा ही इतना इसमें है। मैं कोई इससे ज़्यादा नहीं हूँ, है ना, हो सकता नहीं, इम्पॉसिबल है। समुद्र में एक लहर बड़ी लहर, जल वही है ना। सपने में कितना भी बड़ा महाराज दिखे, उसके सामने भिखारी घुटने टेक के नाक रगड़ रहा हो, वो राजा उससे कोई बड़ा नहीं है। दोनों ऐसे ही फालतू है, सपने में है तो ऐसे। लेकिन बलिहारी ता घट की जा घट पर घट होए, कि वो जब जागृत हो जाए, वो समझ ले बाहर आकर के कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, शंकराचार्य ने कहा कि जो तत्व जो है, तम तत्वमसि, अब
गणपति अथर्वशीर्ष में आता ब्रह्मो एक वाक्य तम त्वम तू तत्वमसि, तू तत्व है, प्रिंसिपल है, आदमी नहीं है, बच्चा नहीं है, हड्डी मांस से बना हाथी का मुख लगाया हुआ वो तो है, लेकिन खाली उतना नहीं है ना। आइडिया लाइक इन इंट्रिंसिकली यू आर द प्रिंसिपल ऑफ द लाइफ फोर्स, द वाइटल एनर्जी, लाइफ इटसेल्फ, जिसको सच्चिदानंद कहते हैं। और ऐसे त्वम का हम लोग तुम्हारे लिए, जो पढ़ रहा सुन रहा उसके लिए, हम लोग मेरे लिए, हमारे लिए, हम सभी ये है। उपनिषदों में सुना है तत् त्वम असि, thou are that, you are that also। और जिसने सुना उसने भी साक्षात्कार से कह दिया हाँ अहम ब्रह्म अस्मि, बराबर है गुरुदेव, मैं ब्रह्म हूँ करके दोनों ने कह दिया एक दूसरे के। ऐसे इस साधना के लिए ये दिन है, ये साध संगत है, ये संध्या की बेला है, ये गणपति की आराधना है, ये श्रेष्ठ, बहुत बहुत श्रेष्ठ जगह पे हम लोग पहुँचे, श्रेष्ठ देह में है, श्रेष्ठ जगह पे है, श्रेष्ठ धर्म में है। ऐसी बातें बाकी सारे धर्म मिला के, यहाँ मतलब जस्ट ट्रूथ, टेलिंग द ट्रूथ, सारे धर्म मिला के इनका निचोड़ निकाल के इसके एक बाल, सनातन धर्म एक बाल निकाल के फेंक दे, उसके बराबर नहीं इतना। क्योंकि वो सारे, मैं हिंदू धर्म की भी बात कर रहा हूँ, मैं जब कह रहा हूँ सारे धर्म, मतलब इस्लाम, क्रिश्चियन, यहूदी की बात खाली नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदू की भी कर रहा हूँ। उसमें सारे धर्म मतलब हिंदू मुस्लिम सब, सनातन धर्म जो ओरिजिनल जो है, जिसमें हम सब है, जिसमें ही मुस्लिम भी है, जिसमें ही क्रिश्चियन है, जिसमें ही जूइश है, सब में जो है ओरिजिनल ह्यूमैनिटी, ह्यूमन है ना, मनुष्य जो है उसमें। तो इस सत्य को अपना करके, तो महाराज उधर बैठे हैं, उधर वाले हैं वो, तो उनका थोड़ा ध्यान आराधना समझ के मन लग जाए तो गणपति के बहाने शिव जी पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त हो जाए। तो इसके तो अंत नहीं है, कितना कहा जा सकता है वो लोग। तो हम लोग गणपति अथर्वशीर्ष की व्याख्या कर रहे थे, वो देशी के तो कितने साल वही चल रही थी। हर साल गणेश उत्सव में कभी 10 श्लोक, फिर 15, उसके बाद वाले 15 होता, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, वो कार्यक्रम बंद हो गया लेकिन वो ख़त्म नहीं हो गया वही। तो इसलिए यही ठीक है कि यहाँ पर विराम दे, अब यहाँ पर रोकता हूँ मैं। एंड आई वुड इन्वाइट यू इंस्टेड टू शेयर योर रिएक्शन कि व्हाट डज दिस मीन टू यू, हु डज गणपति गणेश, this day, this evening, this gathering, what you just heard, any of it, or your own thoughts, or your own beliefs, और अपनी बचपन की सीख या यादें, anything you want to share related to this incident, I think उसमें आनंद आएगा, है ना ज़्यादा। So we're getting a lot of wisdom. I mean, since childhood, जय गणेश। Ganesh ji was wisdom for us, right? That's what we said. But you know, it's गणेश जी ने खुद ही तो मॉम एंड डैड को वर्शिप किया था, उसमें गैर क्या, बराबर ही है। गणेश जी का अगर आदर्श है, गणेश जी तो प्रसिद्ध है, उनकी कथा ही है ना, गोइंग अराउंड, कि गणेश जी के आदर्श को लेकर के वो उन नाम क्यों उनका पहले लिया जाता है श्री गणेशाय नमः। कुछ भी, कोई भी पूजा, कार को नारियल भी फोड़ते हो, जो भी है ना, कुछ भी श्री गणेशाय नमः से कहते, उसके विषय में भी कथा है पुराणों में। वो विष्णु भगवान का आशीर्वाद था, उनको वरदान प्राप्त हुआ था गणेश जी को। सुना है, सुनिए कथा, नहीं कथा तो बहुत लंबी है, आई वुड नॉट गो देयर, लेकिन बड़ी सुंदर क्यूट कथा है। आई नो माधवी नोज इट। Do you remember that katha? Do you remember why Ganesh ji is always the first one to be worshipped? Shri Ganesh. अगर कोई जानता हो तो नहीं कहता, लेकिन कोई नहीं जानता तो कहता हूँ। Nobody knows. Nobody knows. Yeah. Okay. Madhvi also doesn't remember. Yeah. Thanks for calling it out. Yeah. Yeah. No. But she wants that you say that you don't, so that I will say this. Yeah. I don't remember. अच्छा चलो वैसे। I just can tell from her face she doesn't remember. Yeah. तो ये रावण के समय का या और रावण मतलब रावण वाला, ये उसके न रावण उसके पहले बहुत, राम के पहले बड़े आयुष है ना, it was like sort of a yogi also, I would call him a yogi quite, बिहेवियर नहीं था वैसे, लेकिन सिद्ध थे वैसे रावण, और शिव भक्त थे, महाशिव भक्त थे। तो जानते हैं ना उन्होंने जो लिखे होता है कि मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हाईएस्ट शिव भक्त, उन्होंने जो लिखा है स्तोत्र, हम आज भी पढ़ते सुनते हैं। तो एक बार उन्होंने ये शिवलीलामृत नाम की पोथी है, गुरुचरित्र नाम की पोथी है, दत्त गुरु की पोथी पुराणों में आता है, श्रुति मार्ग में है ये, कि
एक बार रावण ने इतनी तपस्या करी शिव जी की, उसके सच में 10 सिर थे, लेकर के जाता था कि बहुत मनाने को कि क्यों, क्योंकि उसकी माँ एक बार वो कैकया ऐसा कुछ नाम था उसका, कैकशी, हाँ, वो शिव भक्त थी, उसके देख देख कर बेटा भी शिव भक्त बन गया था, और वो रोज़ समंदर की मिट्टी ला करके उसकी शिवलिंग बना के उसकी पूजा करके फिर वो बहा देती थी। तो एक बार ऐसे रावण आया कि ये क्या कर रही है, तो बोले मिट्टी की मैं शिवलिंग बना रही हूँ उसकी पूजा करने के लिए। तो मिट्टी की बना रही, तो रावण की माँ है मिट्टी बना रही है, वो सबसे बड़ा मेरे से बड़ा, मेरे को देख के सब डर जाते हैं, इंद्र देख वो धोबी मेरा बन के वो ये कर रहा है, वो ऐसी ऐसी बातें, लंबी कथा आती है। और मैं तेरे को शिवलिंग, खुद शिवलिंग ही ला के देता हूँ, प्रत्यक्ष शिवलिंग ला के देता हूँ। तो ये कैसी बात हुई, आज तो किसी ने सुना नहीं है शिवलिंग ला के देता, मतलब शिव जी जो जिस आत्मलिंग है, शिव जी मतलब आत्मलिंग होता है ना कि आत्मज्योत जो है, या जो भी उनके सामने जिस होगा उस समय आकार, वो ला के दे, उसकी पूजा करते, तब तो रावण की माँ कहलाएगी करके। नहीं तो ये तो लोग तो कोई भी बनाते हैं मिट्टी का वगैरह, तो वैसे लाइक, बट यू आर डिफरेंट बिकॉज यू आर माई मदर, मैं लंकापति रावण हूँ, तो प्रसिद्ध है। तो गए शिव जी को, वो कैलाश पे गए, वो कैलाश हिलाने लग गया, रावण बलशाली थे बहुत, और वो हिलने लग गया कैलाश सचमुच में, सब डर गए वहाँ पे। और तो शिव जी हंस रहे, बोले मेरा बच्चा खेल रहा है करके, और सब ऋषि मुनि वहाँ से भागने लग गए कि ओ माय गॉड क्या हो रहा है, लैंडस्लाइड होने लग गया, सब यहाँ तो रहने के लिए जगह, रहने लायक नहीं हो गया करके। तो शिव जी बड़े मज़े में इसका आनंद देख रहे हैं ना, बेटा मेरा खेल रहा है करके। तो पार्वती ने मनाया, हमेशा ऐसे ही होता है ना, फिर वो मना लेती है मैया। इतनी कितनी कथा ऐसे कि तो विष्णु भगवान कुछ नहीं करेंगे, लक्ष्मी पटा लेगी, शंकर कुछ नहीं करेंगे, पार्वती पटा लेगी, बस सब बराबर घर घर में वही होता है इधर, तो कुछ न कुछ करने के लिए। तो पार्वती माँ ने कहा कि न तुमको मज़ा लग रही, लेकिन और किसी को नहीं आनंद हो रहा है, ऐसा आनंद नहीं हो सकता जिसको नहीं, सब डर रहे हैं, कुछ करो उसको, थोड़ा समझाओ करके, सब संभालो उसको। तो शिव जी ने अपने पैर का अंगूठे से उसको दबा दिया नीचे, वो खेल रहा था नीचे, पैर रखते बैठते शिव जी, पैर का अंगूठा यहाँ पे खींच पहाड़ में उसको दबाते, गुहा हो गया उसमें, वो कुछ कर निकलने को खाली नहीं, रावण को पता कैसे निकले बाहर, क्योंकि शिव जी का पैर, इसकी ताकत कितनी होगी। तो फिर उसने सोचा कि अब इधर बैठ के फिर से भक्ति करनी पड़ेगी, आराधना करनी पड़ेगी, मनाना पड़ेगा, तब छोड़ेंगे मेरे को, शिवलिंग तो रह गया, कैलाश रह गया, ये मैं खुद ही फंस गया था। तो फिर उसने जो भक्ति की, उसका बहुत वर्णन है 3-4 अध्यायों में, धुरंधर उसने जो आराधना की, यहाँ तक कि अपने 10 शेर निकाल के, 10 में से 9 निकाल के, उसके जो मज्जा तंतुओं के तानपुरे तंबोरे ये सब वाद्य बना के, सब राग जानते थे, सब संगीत जानते थे, रावण सब शास्त्रों में सब विद्याएं जानते थे, और अलग अलग स्तोत्रों से अलग अलग प्रकार से शिव जी की आराधना और स्तोत्र की, बहुत ही सुंदर। तो अंत में शिव जी सचमुच में प्रसन्न हो गए बहा कर कि अच्छा क्या बेटा तू क्या चाहता है, इतना ऐसा क्यों कर रहा है, व्हाट डू यू वांट। बोले मेरे को मेरे माँ के पूजा के लिए मेरे आत्मलिंग चाहिए तुम्हारा। तो बोले ले जाते हैं आत्मलिंग के, तू मांगता तो आई एम नॉट सेइंग, पोथी में तू पार्वती को मांगता तो दे देता था, मतलब द पॉइंट बीइंग हिज सेइंग कि पार्वती के साथ मैं भी आ जाता था, ऐसे नहीं कि पार्वती को दी जाती, क्योंकि अर्धनारी नटेश्वर पता है ना शिव जी की, वो शिव और शक्ति अलग नहीं होते कभी ना, शिव और शक्ति एक होते हैं हमेशा, ज्ञान में सामर्थ्य होता है ना। व्हाट डू वी से, नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज शिव, पावर इज शक्ति, पार्वती। सो मैं खुद आ जाता था, वे ऑफ सेइंग तेरे साथ, लेकिन तेरे ले जा करके। तो शिव जी का जो शिवलिंग है उसने दे दिया, उन्होंने दे दिया रावण को, और ये उठा के भागने चलने लगे, थैंक यू वेरी मच करके। और फिर एकदम तैल, फिर वो दिखाते हैं इंद्र का आसन डोलने लग गए, अरे अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो गया, क्या करेगा अभी, मतलब इसका मतलब कि ये सबसे बलशाली हो जाएगा रावण, कि नो वन लाइक हिम बिकॉज ही हैज़ द पावर ऑफ शिवा नाउ, जिसकी उनकी शक्ति जिसमें, इसलिए। तो फिर सब ने बताया अभी क्या करे, ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा बोले मेरे को अभी कुछ साल पहले बना है, मैं आई डोंट नो। तो शिव जी के पास गए, तो शिव जी बोले अरे मांगा इसलिए दे दिया, भोले बाबा है ना, जिस सचमुच में रिजालत ऐसे ही है, जो मांगा दे दिया, मांगने से लेके गया। तो अभी क्या, वो मेरे पास नहीं रहा, मैंने कुछ कर सकता, मैंने दे दिया, वापस नहीं मांग सकता। तो फिर विष्णु भगवान के पास गया। तो विष्णु भगवान, बड़ी मीठी कथा है, मैं बहुत जल्दी कह रहा हूँ और अपनी टूटी फूटी भाषा में कह रहा हूँ, इट्स वेरी स्वीट, इट्स स्टीप्ड इन लव एक्चुअली,
Everywhere you see the love between Shiv Parvati, love between Vishnu and Shankar, love between Ravan and his mother, love between the devotees. It's just the common thread in this is the love of purity of love. तो विष्णु भगवान पहले जाते शंकर के पास कंप्लेन करके कि जैसा मित्र बोलते कि क्या तुम पंगे कर लेता है, मेरे को बार बार जाना पड़ता है, 10 अवतार हो गए, अभी फिर से कुछ करना पड़ेगा। ये विष्णु के हर अवतार की कथा के मूल में शिवजी ने कुछ किया हुआ, मतलब कारण बनाने के लिए उनको भेजने के लिए नारायण किया ना, ये भी कथाएं होती है। तो थोड़े से बौखला के कहते हैं यार फिर से मेरे को कुछ करना पड़ेगा, तुम भोले बन के दे जिसको ये लुटा देते हो फिर संभालना पड़ता है, क्योंकि वो तो संहार करता है ये बनाने वाले, और बीच वाला विष्णु है जिसको संभाल के रखना पड़ता है करके, इसलिए ऐसे कहते। तो अब क्या करे, तो फिर वो कहते कि अच्छे काम करना, तो सूर्य को बोलते तू जा, और उसके रास्ते में वो ब्राह्मण है, पुलत्स्य कुल का ब्राह्मण था रावण, उसके ऋषि, उसके पिता ऋषि थे, श्रेष्ठ ऋषि थे। पुलत्स्य वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, एक समय में एक कुल में एक युग में सप्त ऋषियों में से थे, उसके पिताजी थे पुलत्स्य ऋषि, उसका ब्राह्मण, उसका वंश पुलत्स्य था, लेकिन माता दैत्य जाति की थी। एट दोज टाइम्स हायर जाति के लोअर जाति से ब्याह कर सकते थे, लेकिन उल्टा नहीं हो सकता था, द मैन ऑफ हायर कास्ट कुड मैरी। सो उनसे बना रावण, बट ही टुक ऑन हिज मदर्स दैत्य साइड, लेकिन संस्कार बाकी भी थे। तो उन्होंने कहा कि सूर्य जब संध्या की बेला होगी जैसे अभी है, तो वो संध्या के लिए रुकेगा। कहाँ शिवजी ने, मैं एक मेन बात भूल गया, शिवजी ने बोला था कि तेरे घर तक जब तक नहीं पहुँचेगा, जहाँ तेरे को रखना वहाँ तक नहीं रहे, इसको नीचे रखना मत, क्योंकि जहाँ नीचे रखेगा उधर ही रहेगा, उससे हटेगा नहीं वो, है ना। उसको फिर खाली मैं ही हिला सकता हूँ, शिवजी ने कहा, फिर किसी की ताकत नहीं, किसी की औकात नहीं उसको हिला पाए, इसलिए सावधान। एक विष्णु भगवान ने कहा कि कुछ भी करके इसको नीचे रखना पड़ा है, कुछ का आइडिया करे इसको नीचे रख दे लंका पहुंचने से पहले, है ना। सो सूर्य को कहा कि तू चल जल्दी डूबने की तैयारी कर, संध्या के लिए रुकेगा तब तक कुछ। फिर नारद मुनि को भेजा कि उसको अलग अलग कथा में रमा कि अरे तू जानता है क्या इसका, वो भी आता है सब उसमें, तो शिवलिंग का ओरिजिन तेरे को पता है क्या, कहाँ से आया क्या। थोड़ा इवनिंग होने तक उसको टाइम पास करा, और फिर सूर्य को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए बोल दे आज के दिन जल्दी निपटा करके, है ना। अगेन दीज आर, ये कथाएं हैं, फॉर बिलीवर्स इट इज़ ट्रू, फॉर नॉन बिलीवर्स इट्स ओके ऑल्सो। तो जैसे जयद्रथ हुआ था ना, जयद्रथ वध हुआ तब कृष्ण भगवान ने वो सूर्य को किया था, यू नो। अभी उसका शो लगा देयर वाज अ सोलर इक्लिप्स, यू नो दैट देयर वाज अ सूर्य ग्रहण था उस दिन, और उतने सूर्य 12 मिनट के लिए सूर्य छिप गया था, तभी उनकी तो उसमें हो गया उसका काम बराबर, है ना। लेकिन वो जानता नहीं, जो जानता है वही, नॉलेज इज पावर, है ना। कि अरे लाइक नॉट ऑल इज लॉस्ट, यू स्टिल हैव वन वे, लाइक बी रेडी, उसने कहा था, कृष्ण ने कहा था उसमें, तैयार रहे, धनुष से बाण तैयार रहे, आने वाला है समय, है ना। बिल्कुल, और उनको सबको पता नहीं है तो वो आ जाएंगे पगले इधर बाहर निकल करके, सूर्य डूब गया करके, है ना। तो एनीवे ऐसे ही इधर वाली भी कथा है। तो नारद को कहा तो उसको टाइम पास करा, सूर्य को कहा जल्दी तैयारी कर, तो नारद को उसने हटा दी, मेरे को नहीं कुछ सुनना वनना नहीं है, जाओ तुम वापस। रावण उसको ही फोकस ऑन हिज। तो फिर अभी क्या करे, अभी तो सनसेट को समय, फिर गणपति को भेजा, बोले तू बच्चा है अभी, तू कुछ कर, आइडिया मैं बता तो वैसा ऐसा कर, और तो तेरे को जो चाहिए वो मैं दे दूँगा। क्या चाहिए तो तब बताया था वादा है कि मेरे को मोदक चाहिए, मेरे को फुटाने चाहिए, गुड़ चाहिए, ऐसी कथा है। ये जब सब प्रसाद जो बनाते हैं वो सब ला के दो, फटाफट भेजा विष्णु ने, ला जल्दी अभी। तो बोले करना क्या है, तो बोले जा तो इसको, फिर जो उसके कान में फूंक दिया ये बात जाके कर। तो गणपति भगवान ने, उसमें पहले गणपति बेटा था, ऐसा बेटा था इतना प्यारा, है ना। वो बाद में लगा उसका गजानन, जानते हैं ना, पहले तो ही वाज अ नॉर्मल लाइक बॉय लाइक। तो जाके ब्राह्मण के रूप में, ब्राह्मण तो शिव जी के पुत्र है, रूम में जा कर के कहा उसको। तो ये कहते हैं कि रावण को बहुत ज़ोर से नंबर 1 लगी, है ना, कि वो लंबी यात्रा से, तो वो अभी इसको कैसे, ऐसी एक कथा थी शिवलीलामृत में, और दूसरी एक दत्त की कथा है, उसमें वेरिएशन है। उसमें कहा कि संध्या का समय हुआ था, उसमें नंबर 1 लगी थी ऐसा नहीं आता, उसमें आता है कि संध्या का समय हुआ था। वो आज तक उसने संध्या का नियम नहीं टाला था ब्राह्मण ने। तो उसने सोचा कि यार अभी संध्या तो करनी पड़ेगी,
आई कैन नॉट डू दिस, अदरवाइज आई लूज माई ब्राह्मण। अब कहाँ रखे इसको, तो इधर रख दिया। तो शिव जी ने उसके याद में था, कोई इधर आजू बाजू है नहीं, देख रहा कहाँ किधर रखे, पत्थर पे भी रखे, किधर भी रखे तो उधर भी रख जाएगा, जब तक कैरी कर रहा है कोई तब तक नहीं। तो ऐसे जाते तो एक बच्चा दिखा सामने से, एकदम कहीं से टपक गया, मस्त वो कुछ ये दुर्वाएँ जो होती है ना, घास, ये करते करते तोड़ते जा रहा है, कुछ खाते जा रहा है, अपनी पोटरी में फुटाने हैं, मुरमुरे। तो बोले अरे 1 मिनट रुक बच्चे, कौन है तू? तो ये भी बड़ा प्रेम का बड़ा सुंदर संवाद है, मैं बहुत जल्दी में कह रहा हूँ, इट इज़ सो ब्यूटीफुल। वो को ध्यान नहीं देता, वो कहते नहीं सुनते, बोलते क्या तेरा मेरा क्या काम है, मेरे को डर लगता है राक्षसों से, मैं नहीं जानता, मेरे को तू कौन है, किसका बेटा, इतना गरीब लग रहा है। वो इतने मेरे पिता से सीधा बोल देता है, वो जंगल में बैठे रहते, पहाड़ पे बैठे रहते, उनका ध्यान नहीं रहता हमारे उधर, इसलिए गरीब है हम, जो मिलता है हमें माँ जो देती है खा लेता हूँ। जब सब जैसा वैसा अपने शब्दों में बोलता है, तो बोलते तू क्या करता है, मेरे साथ लंका में चल, सब तेरे को मैं पूरा ऐसा दे दूंगा वैसे। तो बोले क्यों पटा रहा है, तेरे को क्या चाहिए मेरे से? गणपति पूछते, बच्चा पूछता है, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, तेरा भला करना है। अच्छा एक काम कर, इसको पकड़ थोड़ी देर, ये जो मेरे हाथ में जो है इसको थोड़ी देर पकड़, अब भी मैं आता हूँ, ये देख समुद्र किनारा है वहाँ पे। नहीं, कहाँ की बात है? गोकर्ण क्षेत्र नाम का साउथ में अभी भी है, जाके आए हैं, अभी भी शिवलिंग है, अभी भी गोकर्ण, हम लोग गाय के कान, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, गाय गो हम लोग कर्ण, गाय के कान का जो आकार होता है ना, उसके आकार का शिवलिंग है, नीचे धसा हुआ है ज़मीन में। ये सब बातें अभी भी जा कर के देख सकते, साथ में समुद्र किनारे पे है वहाँ पे। तो वो तो बोले मैं संध्या करके आता, अभी सूर्य डूबने को आ रहा है, इसको थोड़ा पकड़ना लेकिन छोड़ना मत करके गणपति को बोला। गणेश जी बोले मेरे को ये धंधे नहीं करने, तेरा डर लग रहा है, इसलिए एक काम है, मेरे को बहुत वजनी हो रहा है, थोड़ी देर ही पकड़ पाऊँगा मैं, 3 बार मैं आवाज़ दूंगा, 3 बार अगर तूने नहीं आया तो मैं रख दूंगा। गणपति को बहुत हटके लिए खेलते हैं। तो रावण बोला अच्छा चलो मैं फटाफट मंत्र करके आता हूँ, लेकिन बस छोड़ना मत उसको। तो जाते अर्घ्य देते ओम भूर्भुवः स्वः जो भी कर रहा हो, तो जैसे उधर जाते पहले अरे मेरे को वजनी हो रहा है, पहला आवाज़ दे रहा, वो इधर आ रहा हो करके। तो फिर से दूसरा जो भी उनको कहना करना होगा, कान पे कान जने हुए ये वो करके बोलते अरे मैं रख रहा हूँ, मेरे नहीं हो रहा है, 2 बार अपने। तो बोलते बस आ ही रहा हो ऐसे हल्ला। तो बोले मैंने तेरे को 3 बार बोला था, ये तीसरा बार ये रख दिया करके, धड़ाक से रख देते वहाँ पे इस घंटे। वो आके एक कनपट में देते रावण गणेश जी के, सच में ऐसे लिखा है। और तो फिर वो रोके बताते थे, मैं मेरे पिता को बताता हूँ तेरी ऐसी छुट्टी करेंगे, देख तेरे को पता नहीं मेरे बाप में कितना दम है। तो फिर जब उसको पता चलता है रावण को, बोलता है पता है मेरे को तेरे पता में कितना दम है, पैर के अंगूठे के तले दबा के रखा था तो मैं छटपटा रहा था ता करके धस के रुका था। तो फिर उसने समझ लिया कि ये वो विष्णु का कारस्थान है, कपट है, प्लॉटिंग एंड स्कीमिंग करके। तो उस समय फिर फूलों की वर्षा होने लगी, सब देवताएं आ गए, रावण खाली हाथ निकल गया। उधर जो परमानेंट स्थित हो गया वहाँ पर वो शिवलिंग ज्योतिर्लिंग कितने 12 में से एक है ना, वो वहाँ पर स्थापना हुई, वहाँ पर पूजा हुई। विष्णु भगवान ने खुद उस ज्योतिर्लिंग की पूजा, मतलब उस लिंग की पूजा करी आत्मलिंग करके। और फिर वहाँ पर विष्णु भगवान ने उसे वरदान दिया, तूने इतना बड़ा काम किया है कि मैं समझता नहीं तेरे को क्या दूँ, सबसे बड़ा काम किया है, इसलिए सबसे पहला स्थान तेरे को मिलेगा। कहीं भी कोई भी पूजा हो, कौन सा भी स्तोत्र हो, किसी भी भगवान का, इनका हो मेरा भी हो, तो लेकिन श्री गणेशाय नमः से ही शुरुआत होगी। दैट इज माई बोन टू यू, ब्लेसिंग टू यू। फिर चलेंगे। जय गणेश। चलो।